नहीं, मेरे पिल्लू को मुझसे छीन नहीं सकते। अरे वो मेरे पिल्लू को कैसे छीन सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे पिल्लू को मुझसे कोई नहीं छीनेगा। मेरे पिल्लू को मुझसे कोई नहीं छीनेगा। पिल्लू, कहाँ लेके जा रहा है पिल्लू को? पिल्लू, कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी बैठ जाओ, शांत हो जाओ कल्याणी, कुछ नहीं होगा पिल्लू को। मेरा पिल्लू। कल्याणी, पिल्लू मल्हार के पास है। पानी पानी पियो, पानी पी लो, शांत हो जाओ। कल्याणी, देखो तुम शांत मन से सोचोगी ना तो तुम्हें भी ये लगेगा कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। देखो तुम्हारी और मल्हार की शादी कभी जायज थी नहीं। पापा, शादी तो आपकी और माधुरी की भी जायज नहीं थी ना। छोड़ पाए आप माधुरी को? कल्याणी, छोड़ पाए? आई, मुझे मेरा पिल्लू वापस चाहिए। आई ऐसे कैसे बोलो कि फैसला ले सकते हैं कि मेरा पिल्लू मेरे पास ही रहेगा? वो मेरा पिल्लू है, वो सिर्फ मेरे पास रहेगा। कल्याणी, उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं जाके बात करूंगी उनसे। ऐसे कैसे उन्होंने ये फैसला ले लिया? कल्याणी रुको, मैं बात करूंगी उनसे जाके। कल्याणी रुको, कल्याणी। देखो कल्याणी, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे ऐसे कहने से जज अपना फैसला नहीं बदलने वाले हैं। और तुम अब शांत हो जाओ कल्याणी। मुझे ना दूसरी ही चिंता हो रही है। मुझे मोक्ष की चिंता हो रही है कल्याणी। मल्हार तो बहुत टूट चुका है। अगर मल्हार ने हार मान ली ना तो मोक्ष की जिम्मेदारी अपने आप संपदा के पास चली जाएगी। हाँ कल्याणी, अब तुम्हें शांत रहना होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मोक्ष को कल्याणी, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी ताई। यकीन नहीं हो रहा है, ये केस हम कैसे जीत गए। ये सब दुआओं का असर है। सारे मोहल्ले की औरतों से बोलकर दुआएं करवाई थी तुम्हारे लिए। बहुत शक्ति होती है दुआओं में। मल्हार, मैं हार चुका हूं काका। ये जज ऐसा फैसला कैसे सुना सकता है? एक औरत जो पैदा होते ही अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई हो, वो उसकी मां कैसे हो सकती है? आप तो जानते हैं ना संपदा को, बच्चे की परवरिश के बारे में कुछ नहीं जानती वो। कल्याणी के अलावा मोक्ष की मां कोई और हो ही नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि मेरी नजरों के सामने से कोई मेरा बच्चा लेके जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक बात तो तय है, संपदा जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। नहीं काका। मल्हार, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? मैं कोशिश कर रहा हूं ना। मुकदमा वापस शुरू होने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी एक बार जज साहब से बात हो पाए। मैं खुद उनसे एक बार बात करूंगा। अभी मैं जाता हूं और देखता हूं कि जज साहब का क्या कहना है। उस औरत के साथ तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मल्हार, वो कल्याणी। क्या हुआ कल्याणी को? ये लीजिए, और ये भी लीजिए। वो ये चिट्ठी में जो भी लिखा है ना, बस दुआ मांगे कि वो सच हो जाए। जो दुआ करिए, ठीक है? इसमें क्या है लेकिन? आप बस दुआ कीजिए कि ये चिट्ठी में जो लिखा है वो सच हो जाए। हाँ प्लीज। ये लीजिए, हाँ, ये लीजिए। दुआ करिए कि चिट्ठी में जो लिखा है वो सच हो जाए। हाँ, बिस्किट भी। दुआ मांगे हाँ कि चिट्ठी में जो लिखा है वो सच हो जाए। ये लीजिए,
पानी लीजिए, बिस्किट भी। हाँ, और ये चिट्ठी ये लीजिए। हाँ, दुआ मांगे, प्लीज दुआ मांगना कि सब सच हो जाए। ये लो, ये लीजिए। देखिए दुआ मांगे कि जो लिखा है ना वो सच। मल्हार जी, कल्याणी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी। क्या कर रही थी तुम वहां पे? हाँ, क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? बिल्लू के लिए दुआ मांगने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कल्याणी, इस सब का कोई फायदा नहीं है। खत्म हो चुका है सब कुछ। हमें सच्चाई कबूल कर लेनी चाहिए। हमने अपने मोक्ष को खो दिया है। खत्म हो गया का क्या मतलब है आपका? हाँ? खत्म हो गया का क्या मतलब है आपका? हाँ? इतनी आसानी से आप बिल्लू को जाने कैसे दे सकते हैं? हाँ? आपको समझ में नहीं आता? हाँ? अगर आपने अदालत के ऑर्डर से मना कर दिया तो क्या होगा आपको पता है ना? बिल्लू की कस्टडी हमेशा हमेशा के लिए संपदा के पास चली जाएगी। आपको लगता है कि वो संपदा जैसी औरत हमारे बिल्लू की देखभाल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं मल्हार जी। प्लीज मल्हार जी, बिल्लू के फ्यूचर के लिए आपको संपदा के साथ रहना होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा कल्याणी? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? जिस औरत ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतने बुरे तरीके से मेरा दिल तोड़ा, उसके बाद तुम ये बोल रही हो कि मुझे संपदा के साथ रहना पड़ेगा? सोच भी कैसे सकती हो तुम? बस बहुत हो गया। एक और बार आपने कहा ना आप संपदा के साथ नहीं रहेंगे तो मैं पत्थर उठा के मारूंगी। कल्याणी! हाँ मल्हार जी, सवाल मेरी बिल्लू की जिंदगी का है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको संपदा के साथ रहना होगा। आपको कोर्ट के ऑर्डर मानने होंगे वरना मैं। मल्हार जी सर पे पत्थर बहुत जोर से लगेगा आपको। मल्हार जी! तुम्हें लगता है कि मोक्ष के बारे में तुम अकेली सोचती हो, मैं नहीं सोचता क्या? तो फिर क्यों आप संपदा के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? मल्हार जी, इस वक्त हम हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिल्लू के बारे में सोचना है। अभी सबसे ज्यादा मैटर वही करना है। आपको समझ में भी आ रहा है? अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर से इनकार कर दिया तो क्या होगा? बिल्लू की कस्टडी हमेशा हमेशा के लिए संपदा के पास चली जाएगी। हमेशा के लिए संपदा के पास चली जाएगी। मल्हार जी, मैं मानती हूँ मल्हार जी, ये सब आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप संपदा से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मल्हार जी, बिल्लू के लिए आपको ये कुर्बानी देनी होगी। मल्हार जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो हमारा बिल्लू संपदा के साथ बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उसके पास ना मैं रहूंगी ना ही आप। छोड़ पाएंगे आप उसे? हमारे बिल्लू को आप एक ऐसी औरत के पास छोड़ पाएंगे जो हमारे बिल्लू को भगवान के भरोसे छोड़ के चली गई थी? और तुम क्या करोगी कल्याणी? सोचा है कभी? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी मल्हार जी। हाँ, कर लूंगी मैं मैनेज। और वैसे भी बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। हाँ। अच्छा, बहुत हिम्मत वाली हो ना तुम, इसलिए वहां लोगों से दुआ मंगवा रही थी कि
बिल्लू तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ, ये दुआ करने के लिए कह रही थी मैं लोगों से कि मेरा बिल्लू मेरे बिना रहना सीख जाए। कैसे कल्याणी, कैसे? तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती हो? कहां छुपा के रखा है इतना बड़ा दिल? तुम्हें और मोक्ष को देखकर मुझे कभी कभी जलन होती थी कि मेरा बच्चा कैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार कर सकता है। लेकिन आज मोक्ष का तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करना सही लग रहा है। सही लग रहा है। मल्हार जी प्लीज, बिल्लू के लिए मान जाइए ना कोर्ट के ऑर्डर्स। बिल्लू के लिए मान जाइए ना संपदा के साथ रहने के लिए। बिल्लू के लिए मल्हार जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं मोक्ष को पाकर ही रहूंगी माँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पता है मुझे संपदा, मोक्ष को पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, उसके भविष्य के बारे में सोचे बिना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत पूरी करने के लिए, है ना? यही तो फर्क है तुम में और मेरी कल्याणी में। कल्याणी का दिल एक माँ का दिल है, वो मोक्ष के खातिर कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, और तुमसे तो किसी त्याग की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे पागल हो गई है, हुआ क्या है तुम्हारी लड़की को? और साहब बात पे जिद लगा कर रखी हुई है कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, और अगर मल्हार के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा ना हो साहब तो शायद वो भी जोड़ देगी। चिंता मत करो, अगली सुनवाई के लिए मल्हार कोर्ट पहुंचेगा ही नहीं, और उसकी गैर हाजिरी का ये मतलब निकाला जाएगा कि उसे बच्चे की जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं। फिर बच्चा संपदा को दिया जाएगा। खगा, मल्हार, जिद साहब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी उम्मीद है। आपको क्या लगता है काका, कल्याणी को मोक्ष से अलग तो नहीं होना पड़ेगा ना? कल्याणी को कुर्बानी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? यार कैसी कुर्बानी? अब कुछ नहीं काका, अब चलिए चलते हैं। हाँ, रुको, कल्याणी को साथ लेके जाना है। कल्याणी है कहाँ? कल्याणी? देखो ना कल्याणी, अनुप्रिया कब से कोशिश कर रही है मोक्ष को चुप कराने की, पर मोक्ष बिल्कुल नहीं मान रहा। अब सिर्फ तुम ही मोक्ष को चुप करा सकती हो। पापा थैंक यू मोक्ष के लिए मेरा प्यार समझने के लिए। थैंक यू। बिल्लू देख मैं आ गई। बिल्लू देख मैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, आवाज तक। पापा ये सब क्या है? सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूँ। पापा ये क्या कर क्या रहे हैं आप? कल्याणी छोड़ो मुझे। नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरी भलाई इसी में है कल्याणी, मेरी बात सुनो। मेरी भलाई? ये क्या कह रहे हैं आप? पापा नहीं, पापा नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा सॉरी बेटा। पापा नहीं, पापा दरवाजा खोलो। पापा प्लीज पापा दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलिए। पापा देखो, पापा बिल्कुल प्लीज दरवाजा खोल दो। पापा प्लीज। पापा देखिए, आप प्लीज मुझे आज बाहर आने दीजिए, और उसके बाद आप मुझे जो करने को कहेंगे ना मैं वो पक्का करूंगी। पापा प्लीज, आज मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। पापा प्लीज मुझे बाहर आने दो। पापा
पापा पापा खोलो ना दरवाजा पापा। कल्याणी कहाँ है? उसका फोन भी बंद आ रहा है। आखिरी बार मैंने देखा था तब रास्ते पे थी, मोक्ष के लिए दुआएं मांग रही थी, लेकिन उसके बारे में तो मैंने मल्हार को बता दिया था। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद तो मैं कल्याणी से मिला, वो मेरे साथ बाहर ही थी। फिर आपका फोन आ गया तो मैं अंदर आ गया। कल्याणी ने बोला कि उसको मोक्ष के साथ वक्त गुजारना है। लेकिन मल्हार, मोक्ष तो मेरे पास ही था और कल्याणी तो मेरे पास आई ही नहीं। माई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं है, वरना ऐसे वक्त पे वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती है। और साहब आज आपके कहने पर मैंने पाप किया, पाप। अब ना तो कल्याणी को कोई देख पाएगा और ना ही इस साउंड प्रूफ कमरे से उसकी आवाज बाहर तक आएगी। कोर्ट का फैसला आने तक कल्याणी इसी कमरे में बंद रहेगी। आप जाइए और जो करना है कीजिए उसे। मल्हार को कोर्ट में आने से रोकी ताकि संपदा को उसका बच्चा मिल जाए और ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा अतुल, ऐसा ही होगा। संपदा को उसके बच्चे के साथ मिलाना ये कोई पाप नहीं, पुण्य का काम कर रहे हो तुम, और इसलिए कल्याणी को इस कमरे में बंद रहना ही होगा। भाई, काका, कल्याणी, ये तो कल्याणी है। कल्याणी वहां कैसे पहुंच गई? हाँ? देखिए, ये अथर्व और संपदा की चाल है। वो दोनों चाहते हैं कि मल्हार यहाँ से कल्याणी को ढूंढने जाए और हियरिंग पर ना पहुंच पाए। उठो ताई, उठो। ओके आओ साहिब। अथर्व, कल्याणी को कोर्ट के अंदर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां से उसकी आवाज बाहर ही नहीं आ पाएगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मुझे मेरा बच्चा मिल पाएगा? और वो मल्हार कल्याणी को ढूंढते यहाँ आएगा? जरूर आएगा संपू, जरूर आएगा। वो क्या है ना कि कल्याणी राणे और मल्हार राणे जैसे लोग बड़े ही बेवकूफ किस्म के होते हैं। इनकी जिंदगी में खुद कितनी ही वाट लगी हो, दूसरों की मदद करने जरूर जाएंगे। और कोई चांस ही नहीं है कि इतनी जल्दी मल्हार राणे कल्याणी राणे को ढूंढ ले। तो अब कोर्ट तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी सौंपेगा और वहां मल्हार राणे अपनी अर्धांगिनी कल्याणी राणे को ढूंढते रह जाएंगे। चाल हो सकती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल्याणी असली में मुसीबत में हो। मुझे जाना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक कल्याणी को ढूंढ नहीं लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। नहीं मल्हार, देखो उनकी चाल है ये, उसमें मत फंसो। अब तुम अपनी टीम में से किसी को भेज दो। नहीं काका, कल्याणी की वजह से ही तो मोक्ष मेरी जिंदगी में है। मुझे जाना होगा। वैसे भी सुनवाई में आधा घंटा बाकी है, मैं उससे पहले कल्याणी को ले आऊंगा। मैं जाता हूँ। संभल के जाना। अरे अनुप्रिया जी, आप समझ नहीं रही हैं। जज साहब से बात करने का मौका इतनी मुश्किल से मिला था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। बस भगवान करे कि मल्हार कल्याणी को लेकर यहाँ पर वक्त से पहले पहुंच जाए। कोई सुन सकता है मुझे? अरे ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सार्थक जी, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कल्याणी यहीं कहीं है, कोर्ट के ही परिसर में। हाँ, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हाँ सार्थक जी, हो सकता है वो यहीं कहीं हो। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई सुन रहा है? अब क्यों नहीं दे रहा? मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है क्या? हेलो, कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो।